किन्नरी चलो। दिव्या भाभी मुझे रेडी तो होने दो। रेडी तो हो, और कितनी रेडी होगी? एक्चुअली देखिए, ये साड़ी की मैचिंग चूड़ियां नहीं मिल रही हैं। हम कोई पेज 3 पार्टी में नहीं जा रहे, और यहाँ पे तो सब कुछ चलता है। हम लोग जो भी पहनते हैं इनको लगता है कि वो फैशन है। पता है उस दिन जल्दी जल्दी में मैं ब्लू साड़ी के साथ ग्रीन ब्लाउज पहन के बाहर चली गई थी। उसके दूसरे ही दिन नर्मदा बहन भी ब्लू साड़ी के साथ ग्रीन ब्लाउज पहन के घूम रही थी। उनको लगा ये न्यू फैशन है। सच में बहुत भोले हैं ये लोग। हाँ। अच्छा किन्नरी, राजू की होने वाली वाइफ पहली बार यहाँ आ रही है। मुझे लगता है कि हमें कुछ तोहफा देना चाहिए। ओ मामी, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। ये क्या बोल रहे हो अनमोल? अरे दिव्या मामी, वो बैजू अंकल ने आपको जो पायल दी थी ना, वो उन्होंने राजू अंकल की वाइफ के लिए रखी थी, पर उन्होंने एक ही झटके में आपको पायल दे दिए, और वो भी बिना सोचे समझे। अब आप ही सोचिए, जो लोग इतनी छोटी सी चीज के लिए इतने महंगे पायल दे सकते हैं, उनके पास कितना माल होगा। अनमोल, अरे किन्नरी मामी, आप जानती नहीं हो, ये दिव्या मामी है ना, शादी की केटरिंग भी बिना प्रॉफिट करने वाली है। ओ माय बिजनेस वुमन मामी, अरे प्रॉफिट के बिना कोई बिजनेस नहीं होता। अरे ये भानु काका जो चाय बनाते हैं, वो क्या प्रॉफिट के बिना सबको चाय पिलाते हैं? और ये जो वत्सला आंटी है, उनको एक कॉल का 80 पैसा खर्चा लगता है, पर वो हमसे 1 रुपया लेती है ना। फिर आप लोग क्यों छोड़ रहे हो अपना प्रॉफिट? हेलो अनमोल, बंद। नहीं छोड़ेगी दिव्या भाभी अपना प्रॉफिट, बस। ये हुई ना बात। वैसे कब आ रहे हैं ये लड़की वाले? बचवा देखा, घबराए का जरूरत नहीं है, थोड़ा हिम्मत से काम लेका है। पता न हो तो बोल दूं, इसे लड़की देखने आ रही है, यमराज नहीं आ रहा है क्या समझे? अरे वो तो हम समझ गए नर्मदा बहन, लेकिन ऐसा मामले में घबराहट तो हो ही जाता है ना। अरे नर्मदा बहन, जिस पल हमारी शादी तय हुई, उस पल से लेकर जब तक घूंघट उठा के हमारा चेहरा नहीं देखे, तब तक इनको घबराहट ही होती रही। कैसी दिखती होगी? और जब घूंघट उठाया तो देखा चांद सा सुंदर चेहरा। इसीलिए तो हमेशा कहता रहता है, घूंघट तान के बात कर। लेकिन राजू भैया, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सुना है लाजू बहुत सुंदर है, और तुझे तेरे भाई की तरह लड़की का चेहरा देखने के लिए सुहागरात तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो सब पुराना रिवाज है क्या समझे? हाँ ठीक है, चलेगा। क्या बात है, ये हीरोइन की एंट्री के सीन पे ये हीरो के साथ साथ ये साइड एक्टर्स क्यों खड़े? हाँ, एक विलन की कमी थी। तू भी आजा। लोगों ने आने में बड़ी देर कर दी। वो देखो, आ गए। इस दौलत नगर में हम हमारे भैया की दौलत, उनकी धरोहर सौंपने आए हैं। अच्छी है। मुझे कैसे पता चला? चेहरा तो दिख नहीं रहा है, घूंघट जो तान के रखा है। अरे मैं साड़ी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अरे जाइए ना, देख कर रहे हैं। जा रहे हैं। जाइए। प्रणाम। अब आज पता उता ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अरे रहने दीजिए। मैं अरे नहीं, आइए। वैसे चाल से पता चलता है कि लड़की संस्कारी है।
बोलो। जो हमारा ननवा है राजू, ये बीकॉम पास किया है इंग्लिश में। अच्छा है, अच्छा है। और बंक में नौकरी के लिए एप्लीकेशन भी दे दिया है, तो बहुत जल्दी नौकरी भी मिल जाएगा। आओ, एकदम संस्कारी लड़का है, कोई बुरी आदत नहीं, एकदम सीधा है। अरे बड़ों की तो इतनी इज्जत करता है, अपने भाभी और भाई की तो बहुत इज्जत करता है। ऐसे समझ लो ना, ये राम तो ये लखन, क्या समझे? समझे समझे। जी, हमारी लाजो भी बड़ी सुशील और शर्मीली है, मान लो गैया है गैया। गैया गैया। दस्तक पड़ी है, कढ़ाई बुनाई और खाना बनाने में बहुत ही कुशल है। इसके माता पिता का बहुत साल पहले ही देहांत हो गया, हमने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। बस एक बार बियाह करके विदा कर दे तो हमारा फर्ज पूरा हो जाएगा। आइस। अरे ये सब ठीक है। अरे लीजिए 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 भाई साहब, लीजिए लीजिए। हमारे बम्बई वाले चचेरे भाई बहुत तारीफ कर रहे हैं आप लोगों की। हमको बता ही रहे कि लड़का बड़ा नेक है, तो हम सीधा यहीं आ गए। भाई के यहाँ गए ही नहीं। बस सब कुछ ठीक हो जाए, ये रिश्ता पक्का हो जाए तो हम लोगों की नैया पार हो जाएगी। अरे हाँ हाँ हो जाएगी नैया पार, आप फिक्र क्यों करती हैं? अरे ये अपना बैजू, अरे दुलारी, अरे इसको घर की बहू की तरह नहीं, घर की बेटी की तरह रखेंगे, मेरी फुल गारंटी है जी। ले, इसने भी मंजूरी दे दी पतियू। अब हम लोग ने तो बात कर ली, अब ये लड़का लड़की आपस में बात कर ले। अब जिंदगी तो इनको ही साथ में काटनी है, एक बार दोनों आपस में बात कर ले तो पता चल जाए कि दोनों की शादी के लिए मंजूरी है कि नहीं। करो करो बेटा, बात करो। अरे क्या बात कर, इधर नहीं राजू, तुम दोनों को बात करने के लिए बाहर मैंने हाई क्लास अरेंजमेंट किया है। हो जा जा, अरे है ओ, जा बेटा जा, चलो आप बैठिए। तुम बतियाओगे क्या? मेरा मन कहता है कि रिश्ता 100% पक्का हो जाएगा। हो रिश्ता पक्का हो जाए, इसीलिए तो नर्मदा बेन के यहाँ मिलने का रखे हैं। इनका घर बहुत शुभ है। शुभ शुभ। राजू, 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 ये ले, तुम्हारे लिए स्पेशल चाय बना के लेके आया हूँ, इलायची डाल के। अब एक काम कर, तुम्हारे ग्लास में जो इलायची है ना, वो आधी करके बहू को दो। बहू, अपने ग्लास से इलायची का जो छिलका पड़ा है ना, वो उठा के इसके मुंह में दे दो। उससे क्या होगा? अरे पगले, बुजुर्ग कह के गए, एक दूसरे का झूठा खाते हैं ना तो प्यार बढ़ता है। अच्छा, तब तो एक ही कप ले आते हैं। अरे बिल्कुल सही कहा, चलो एक कैंसिल ही कर देता हूँ। भानु भैया, एक चाय नहीं, दोनों चाय कैंसिल कीजिए। क्यों? मैं इनके लिए रोज का शरबत जो लाई हूँ। अरे वत्सला, इसकी क्या जरूरत थी? नहीं नहीं, वो क्या है, खस के पैकेट के साथ रोज की बोतल फ्री मिलती है, इसीलिए। अच्छा, मैं सुबह तुम्हारी दुकान पे खसखस का पैकेट लेने आया था, तब तुमने रोज का शरबत मुझे फ्री नहीं दिया? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो खस के पैकेट का ऑफर दोपहर के बाद चालू हुआ था, इसीलिए। अपने घर में बैठ के ऑफर बनाती हो क्या? नहीं नहीं, मैं शरबत बनाती हूँ। बनाती अरे एक सेकंड, ये लोग आपका ये शरबत और आपकी ये चाय पीने नहीं आए हैं। तो? अरे ये लोग तो भविष्य में आगे क्या करेंगे, उनको क्या क्या भुगतना पड़ेगा, ये सब डिस्कस करने आए हैं। चलो चलो, इनको बातें करने दो, बातें करो। हाँ ठीक है, तो फिर मैं क्यों डिस्कस कर तू। चलो चलो। टिकट क्या? अरे और नहीं तो क्या, आप लोग रेलवे प्लेटफॉर्म के एक बेंच पे दो अजनबियों की तरह तो बैठे हो। अरे जान लो एक दूसरे को अच्छी तरह, अरे मीठी मीठी बातें करो। वहाँ सब लोग इंतजार कर रहे हैं, उनके हाथ में लड्डू है, जैसे ही आप लोग हाँ कहेंगे ना, लड्डू उनके मुंह में। हाँ आ रहा हूँ, चलो आप कुछ बोलिए ना। आप बहुत सुंदर हो। हाय दैया, आपको कैसे पता चला?
अभी तो आपने हमारा घूंघट उठा के भी नहीं देखा। नहीं, वो भैया भाजी ने बताया था कि आप बहुत ही सुंदर हैं। अगर हम सुंदर ना हुए तो? हाँ? पता है हमारे बलिया गांव के भोलू के साथ ऐसा ही हुआ था। उसने भी अपनी लुगाई का घूंघट शादी के बाद उठाया, तभी उसको पता चला कि उसकी लुगाई भेंगी है। अगर हम भी भेंगे हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि भैया और भौजी ने आपको हमारे लिए चुना है। बात खत्म। उनका आदेश ही हमारे लिए सब कुछ है। उन्होंने बड़ी कठिनाइयों का सामना करके हमें पाला, पढ़ाया, लिखाया। उनका आदेश का पालन करना वही हमारा धर्म है। लाजो, हमारी एक ही इच्छा है कि हमारी अर्धांगिनी हमारे भैया भौजी की खूब सेवा करे, उन्हें कभी कोई शिकायत का मौका न दे। जी, जो आपका धर्म वही हमारा धर्म। हम आपकी इच्छा का पालन जरूर करेंगे। तुम्हारी कोई इच्छा? जी, हमारी दो इच्छा है। पहली इच्छा है कि आप हमारा घूंघट उठा के हमारा चेहरा देख लीजिए। हम तो पहले ही कह रहे, नर्मदा बहन का घर बहुत शुभ है। बधाई हो। अरे बधाई हो, बधाई हो। लीजिए लीजिए। चलो, हमारे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उतर गया, उतर गया। हाँ तो चलो भाई और बहनों, अभी हम लोग लेन देन की बात कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं? बेटे आप झिझक रहे हो तो मैं बोल देता हूँ। आप फटाफट बोलो, आपको क्या चाहिए? टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फ्लैट, गाड़ी या कैश? लेकिन मेरा 2 टका लगेगा। ए अनमोल बेटवा, हमारे घर में दहेज के लिए कौनो जगह नहीं। हमारे जो राजू की बहू है वही हमारे घर की लक्ष्मी। कितने ऊंचे विचार है आप लोगन के। हमरे बिटिया का ब्याह वहाँ होगा जिन लोगन के इतने ऊंचे विचार है। हमरे तो भाग ही खुल गए। खुल गए, खुल गए। चलिए दुल्हा दुल्हन का मुंह मीठा कर देते हैं। चलिए। रुको रुको दुल्हन, लगता है दोनों में कुछ और रोमांस चल रहा है। क्या हुआ? दूसरी इच्छा नहीं पूछेंगे? हाँ, दूसरी इच्छा? हमका समंदर देखना है। हमने है ना हर बार सिनेमा और टीवी में ही समंदर देखा है। हमका असली में समंदर देखना है। ठीक है, हम तुम्हें समंदर दिखाएंगे। सच? तो हम पक्का समझे? पक्का हम तुम्हें समंदर दिखाएंगे। हाय दया रे दया, हम रिश्ता पक्का समझे। ओ, रिश्ता पक्का। तो अब बताओ कौन सी पिक्चर देखने चले? पिक्चर? क्यों, क्या हुआ? कुछ गलत कह दिया क्या? दरअसल क्या है, वो बम्बई में लोग शादी तय होने के बाद सिनेमा बहुत देखते हैं। तो क्या है कि एक दूसरे के करीब आने के लिए। हमका वो सब पसंद नहीं। क्या? सिनेमा देखना या पिक्चर देखना? तब ठीक है। हमें ना एक बार पिक्चर देखने गए थे। हाँ? तो बार बार घूंघट डालना पड़ता था। क्यों? फिल्म का हीरो बुशर्ट नहीं पहनता था, बेशरम। ठीक है राजू, जो हीरो शर्ट पहनता है उसी की फिल्म देखने चलेंगे। तब तो चलोगी ना मेरे साथ? चलूंगी, पर हम ऐसे सिनेमा घर के पास जाएंगे जहाँ पास में समुंदर हो। कहा है ना, हमका समुंदर देखना है। ठीक है, हम अभी जाते हैं और कॉर्नर की 2 टिकटें लेके आते हैं। पर हम आपको एक बात साफ साफ बता देते हैं
कि 2 टिकट मिले ना तो पहले हम भैया और भौजी को भेजेंगे। देखो दुलारी, लाजो अभी से तुम्हारे बारे में कितना सोच रही है। लाजो, तुमने तो हमारा दिल जीत लिया। हमें बिल्कुल ऐसे ही अर्धांगिनी चाहिए। दुलारी जी लाजो को लेकर आ जाए तो हम आज्ञा चाहेंगे। नहीं नहीं, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। जी हम समझे नहीं। समझाती हूँ, आप लोग शादी होने तक यहीं पर रहोगे, क्या समझे? जी हमें जाना ही होगा, हमने जेठ जी के वहाँ। ओहो, अब किधर उधर दूर तक जाओगे और फिर वापस आओगे? अरे एक काम करो, उनको भी यहीं पर बुला लो। शादी होने तक सब लोग इधर मेरे घर पर ही रहना बिंदास, क्या समझे? राजू, दुल्हन कैसी लगी? ई लो, मुंह मीठा करो। अरे पूरा खा लो। ये हमारी तरफ से सगुन। और ये हमारी तरफ से। ई का दिव्या दीदी? हाँ बाबा, ये वही है। पायल, तुमने मुझे दिए थे ना लाजो के लिए संभाल कर रखने के लिए, तो मैं लेकर आई। ये लो राजू, लाजो को ये बेड़िया पहना दो। ए पोकरचंद, ये ले तेरी चाय, लेकिन ये चाय के पैसे मुझे रोकने चाहिए, समझा? माफ करना। माफ करना तो चाय कैंसिल, वापस आ। माफ करना भानु काका, मैं चाय के मामले में कभी उधारी नहीं करता। क्या? वो तो मेरे पास छुट्टा नहीं होता ना। अरे जनाब आओ, ये राजू की शादी कब है? अगले महीने। अगले महीने? तो उन्होंने हॉल और केटर की बुकिंग कर ली? अब कैसे होगी? सारे हॉल और केटर वाले तो बुक हो चुके होंगे। हाँ, अगर वो लोग मुझे आके थोड़ा सा रिक्वेस्ट करें तो मैं कुछ करूंगा। कुछ नहीं हो सकता, पिछले 10 साल से सुन रहा हूँ ये तेरे झूठे वादे हैं ना, इसी की वजह से तो आज तक कॉर्पोरेटर नहीं बन सका। माफ करना भानु काका। माफ कर दिया जनाब आओ। हॉल बुकिंग की बात हो चुकी है, अच्छे से अच्छा कैटरर मैंने ढूंढ के दिया है। अरे बताए सदा, बहुत खर्चा कर रहा है बैजू, और दौलत नगर के सभी लोगों को 2 बार खाना खिलाएगा, और शाम को आइसक्रीम भी। आइसक्रीम भी? हाँ। ये क्या कर रहे हो भाई? अरे कितनी बार कहा है, हिलिए मत आप। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, आप खुद हिल रहे हो भाई। अच्छा सॉरी। अच्छा भानु भैया, खाने में और क्या क्या है? होगा तो बहुत कुछ, लेकिन सोचने की बात यह है कि यादव इतने सारे पैसे लाएगा कहाँ से? मतलब पूरे दौलत नगर को खाना खिलाना और आइसक्रीम भी, ये कोई खाने का काम थोड़ी है। हाँ, ये तो मैं भी सोच रहा हूँ कि बैजू इतने पैसे लाएगा कहाँ से। वैसे ये केटरिंग और हॉल वाले होते बड़े खतरनाक लोग हैं। अगर यादव ने पूरे पैसे नहीं चुकाए तो उसकी दुकान तो जाएगी, और अगर आपकी चाय की दुकान भी उठाकर ले गए तो? लेकिन आइसक्रीम के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। क्या करेंगे? हमारे दौलत नगर पे पैसों के झाड़ लगे हैं क्या? माफ करना, अगर आप लोग मेरी मदद करने को तैयार हैं तो मैं कुछ कर सकता। क्या कर सकते हैं आप? वही जो बरसों से करता आया हूँ। जब जब हमारे दौलत नगर पर कोई मुसीबत आई है तब तब किया ही है। मतलब चंदा इकट्ठा करोगे? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन जनाब आओ, चंदा देगा कौन? दिवाली में सब लोग चंदा दे चुके हैं ना। माफ करना, हमारे दौलत नगर का दिल बहुत बड़ा है। सिवाय तेरे। माफ करना, मेरा दिल भी बहुत बड़ा है। अब पूरी बस्ती से चंदा इकट्ठा करने का काम मैं ही तो करूंगा। चलो सब लोग अपने अपनी जेब से 10% निकालो। 10%? 10%। ले। तू भी निकाल। लेकिन मेरा तो कोई गल्ला ही नहीं है। तो जेब से निकाल। देना। माफ करना। चलो सदा, पैसे निकालो। आइसक्रीम नहीं खानी है क्या? हाँ खानी है। दाढ़ी के पैसे देना। अरे भाई आधी दाढ़ी बनाई है भाई अभी। तो आधा ही दे दो। अरे क्या आदमी हो। बाकी के बाद में। ओ जनाब आओ,
तुम भी तो कुछ पैसे डालो। माफ करना भानु काका, कल को अगर इनको पैसे कम पड़ गए तो मैं ही तो इन्हें देने वाला हूं।